हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विनय उपाध्याय। क्लास 6 में हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। उसी में आज हम करने वाले हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। पहला है डिविजिबिलिटी बाय 2। पहले हम सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6, 8 in its ones place। ये कह सकते हैं हम कि 2 से वो नंबर डिविजिबल हो सकते हैं जिनकी वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 ये ना डिजिट्स हो, जिसकी वंस प्लेस पर ये वाले डिजिट्स हो। या ये भी सिंपल कह सकते हैं जो इवन नंबर्स हैं वो सभी इवन नंबर्स 2 से डिविजिबल हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स is a multiple of 3 then the number is divisible by 3। किसी भी नंबर के सभी डिजिट्स को प्लस करें, किसी भी नंबर की सभी डिजिट्स को हम प्लस करें और प्लस करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 3 का मल्टीपल हो, या ये कह सकते हैं हम वो नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक, तो वो पहले जिस डिजिट की जिस नंबर की हमने सारे डिजिट प्लस की हैं तो वो नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल देखिए 7221। हमें ये चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसकी सभी डिजिट्स को प्लस कर दो। 7 2 2 1 7 + 2 + 2 + 2 + 1 सभी डिजिट्स को हमने प्लस किया तो कितना गया हमारे पास 12, और 12 क्या है 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है ये 7221 इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 4। ए नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। किसी भी नंबर में 3 या 3 से ज्यादा डिजिट्स हो, ठीक है, यदि किसी नंबर में 3 या 3 से ज्यादा डिजिट्स हो और मैं चेक कर रहा हूं कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसकी लास्ट 2 डिजिट ले लीजिए, यानी कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस वाली 2 डिजिट, वंस प्लेस और टेंस प्लेस वाली 2 डिजिट ले लीजिए और चेक कीजिए क्या वो 4 से डिविजिबल है। यदि वो लास्ट 2 डिजिट वंस और टेंस प्लेस वाली 2 डिजिट वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। देखिए 572, इसकी हमने लास्ट 2 डिजिट ले ली, ठीक है, वंस प्लेस और टेंस प्लेस वाली 72, इसको हमने चेक किया 4 से डिवाइड करके चेक किया तो कितना आ गया 18। 4 से इसको हमने डिवाइड किया कितना गया 18, तो हम कह सकते हैं कि 572 इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 8। सेम जैसे 4 का है वैसे ही है ना 8 का भी है। उसमें क्या था हमने कहा था कि है ना उसमें 3 और 3 से ज्यादा डिजिट्स वाले नंबर को हम चेक करते हैं। यहां पर क्या है 4 या उससे ज्यादा डिजिट्स वाले। देखिए ए नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स यानी कि 4 और उससे ज्यादा डिजिट्स, ए नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। उसमें हमने चेक किया था 2 डिजिट, 4 में हमने चेक किया था 2 डिजिट, यहां पर हमें चेक करना है लास्ट की 3 डिजिट्स। लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट पूरा का पूरा नंबर क्या 8 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल 9216, यहां पर हमने 3 डिजिट्स ले ली 216, चेक किया 8 से डिविजिबल है या नहीं। चेक करने पर हमने पाया कि पूरा डिविजिबल हो कितना गया 27। जब ये पूरा डिविजिबल हो गया इसका मतलब क्या हो गया 9216 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 6। आप 6 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी यानी कि 6 के जो फैक्टर होते हैं क्या होता है 2 और 3। यदि हम 6 के फैक्टर करें तो 2 और 3, यदि कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। सिंपल हम कहें तो कोई नंबर जब 2 से और 3 से डिवाइड है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। देखिए इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both then it is divisible by 6 also। ठीक है, देखिए एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल लिया यहां पर 6,39,210। इसकी यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट है 0, यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट है 0।
तो जब 0 है, अभी हमने क्या बताया था, जिसकी यूनिट प्लेस पर क्या होता है, वन प्लेस पर 0 होता है, वो क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है। यानी इसकी जब यूनिट प्लेस पर क्या है 0 है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है 2 से डिविजिबल है। और 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, सभी डिजिट्स को हम क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं। तो 6 3 9 2, ठीक है, 1 एंड 0 सबको प्लस किया, कितना गया हमारे पास 21, और 21 किसका 3 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है। जब 6,39,210 is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6, ठीक है। तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। आगे चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। A number which has either 0 or 5, its ones place is divisible by 5। ऐसे नंबर जिनकी वंस प्लेस पर 0 हो या 5 हो, वे सभी नंबर्स जो होते हैं वो 5 से डिविजिबल होते हैं। जैसे आपने देखे हैं 5 10 15 20 25 30, ठीक। ऐसे नंबर जिनकी क्या हो वंस प्लेस पर 0 हो या 5 हो, वो सभी नंबर्स 5 से डिविजिबल होते हैं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 10। इफ ए नंबर हैज 0 in the ones place, then it is divisible by 10। यानी वे सभी नंबर्स जिनकी वंस प्लेस पर 0, ठीक है, वंस प्लेस पर 0, वो सभी नंबर्स क्या होंगे 10 से डिविजिबल होंगे। जैसे कि 10 है, 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, ठीक है। तो लास्ट प्लेस पे क्या हो 0, वे सभी नंबर्स क्या होंगे 10 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 9। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, then the number itself is divisible by 9। जैसे कि हमने 3 में बताया था, जब हमने 3 का केस चेक किया था डिविजिबिलिटी, कि उसके सभी डिजिट्स को चेक कीजिए कि उसके सभी डिजिट्स प्लस करते हैं और ऐसा नंबर आए जो 3 का मल्टीपल हो या 3 से डिविजिबल हो, वो नंबर क्या होता है 3 से डिवाइड होता है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है। यदि हम उसकी नंबर की सभी डिजिट्स को प्लस करें, प्लस करने के बाद चेक कीजिए कि वो नंबर 9 से डिविजिबल है, ठीक है, 9 से डिविजिबल है, तो वो कंप्लीट पूरा नंबर क्या होगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 11। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ओड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर, इफ द डिफरेंस इज आइदर 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कोई नंबर में जैसे गिवन है, तो उसकी क्या करेंगे ओड प्लेस और इवन प्लेस राइट साइड से लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ राइट साइड याद है फ्रॉम द राइट, ठीक है, राइट साइड से इवन प्लेस और ओड प्लेस चेक कीजिए, उसकी ओड प्लेस के सभी डिजिट्स को प्लस कर लो और इवन प्लेस की सभी डिजिट्स को प्लस करो और फिर उनका क्या करो डिफरेंस कर दो। यदि वहां पे 0 आता है या 11 आता है, तो वो पूरा नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। चेक कीजिए, देखिए एक एग्जांपल है हमारे पास 10,824, ठीक है। हमने राइट साइड से ये क्या हो गया ओड प्लेस, ये इवन प्लेस, फिर ये ओड प्लेस, फिर ये इवन प्लेस, फिर ये ओड प्लेस हो। सम ऑफ द डिजिट्स एट ओड प्लेसेस, ओड प्लेस की सारी डिजिट्स को हमने प्लस किया 4 8 1, इनको हमने प्लस कर लिया, कितना आ गया 30। अच्छा, सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेस की यानी कि 2 and 0, इनको हमने प्लस किया तो कितना आ गया 2। अब हमने इनका क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे। ओड प्लेस की जितनी भी डिजिट्स का प्लस आया 13 और इवन प्लेस में डिजिट्स का जो प्लस आया वो 2, इनका डिफरेंस कर दीजिए, कितना आ गया 11। जब ये 11 आ गया, ठीक है, तो क्या ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक है। 11 आए या 0 आए, ठीक है, 11 से डिविजिबल हो या 0 आए, तो वो कंप्लीट नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.3। देखिए पहला क्वेश्चन है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 बाय 3 बाय 4 बाय 5 बाय 6 बाय 8 बाय 9 बाय 10 एंड बाय 11। ये आपको एक टेबल गिवन है यहाँ पर, ठीक है। इस टेबल में यहाँ पे नंबर्स हैं और हमें इन नंबर्स को चेक करना है कि 2 3 4 5 6 8 9
ठीक है, 10 11, यानी ये इन सभी नंबर से हमें चेक करना है इनकी डिविजिबिलिटी। ठीक है, अब हम चेक कर सकते हैं 2 से। 2 से चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी फर्स्ट डिजिट को देख लेते हैं, इसकी वंस प्लेस पर क्या है। वंस प्लेस पर ये 8 है, तो यानी कि 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, इनकी सभी डिजिट्स को हम प्लस कर लेंगे। प्लस करके चेक करेंगे, ये 8 2 10 एंड 1 आगे कितना है 11 आ गया, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट चेक कीजिए। 4 के लिए 28, ठीक है, 4 7 जा 28 होता है, इसलिए ये 4 से डिविजिबल हो गया। 5 से चेक करने के लिए लास्ट डिजिट में क्या देखते हैं हम, 5 है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 5 नहीं है, इसलिए ये 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 6 से चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए 6 से, जब ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 8 से क्या करेंगे, यहाँ पर हम 8 से इसकी लास्ट 3 डिजिट चेक कर लीजिए कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। 9 के लिए क्या करते हैं, 9 के लिए इसके तीनों डिजिट को प्लस कर लीजिए। जब ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से भी नहीं होने का। और 10 के लिए लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, क्या होती है 0। यहाँ पे लास्ट इसकी लास्ट डिजिट क्या है 0 नहीं है, इसलिए ये 10 से भी डिविजिबल नहीं है। और 11 के लिए क्या करते हैं हम, इवन एंड ओड प्लेस की वैल्यू को प्लस करके उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ओड प्लेस पर 8 एंड 1 है, जो कि कितना हो जाएगा 9 और इवन पे कितना है 2, तो कितना हो गया 9 माइनस 2 यानी कि 7। और 7 हमने क्या बताया था, क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, और या 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तब वो 11 से डिविजिबल होता है। और यहाँ पर क्या है, आगे हमारे पास 7 जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं है। इसी तरह से ये पूरी टेबल आप बना सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन which of the following numbers are divisible by 4 and 8। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 4 एंड 8। पहला है इसमें 572। 572 को चेक करनी है हमें, इसमें इसकी डिविजिबिलिटी 4 से और 8 से। पहले हम करते हैं चेक 4 से, डिविजिबिलिटी बाय 4। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले लास्ट की 2 डिजिट को चेक करते हैं। लास्ट 2 डिजिट, है हमारे पास 72। इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से। 72 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ गया हमारे पास 4 4 3 2 4 8 32 डिवाइड हो गया, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, 72 is divisible by 4, so 572 is divisible by 4। ठीक है, ऑल्सो। अब हम चेक करते हैं 8 से, डिविजिबिलिटी बाय 8 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट को चेक करते हैं। लास्ट 3 डिजिट को चेक कीजिए, इसमें लास्ट 3 डिजिट्स है हमारे पास। 572 डिवाइड करते हैं, 572 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 8 से डिवाइड करने पर कितना जाएगा हमारे पास, 8 7 56, कितना बच गया हमारे पास 1 12। 8 से 12 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 8 1 8, और ये आ गया रिमाइंडर बच गया। ये पूरा आपका कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब 572 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, सेम अब इसी तरह से हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले चेक करते हैं डिविजिबिलिटी इसकी 4 से, डिविजिबिलिटी बाय 4। तो लास्ट 2 डिजिट ले लेते हैं 52,
लास्ट 2 डिजिट्स 52, 52 डिवाइड किया 4 से, 4 1 4, 1 2 4 3 12, कंप्लीट डिवाइड हो गया। इट मीन्स यानी कि पूरा नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल। लेकिन यहां पर हम 52 इज डिविजिबल बाय 4, देन 7 2 6 3 5 2 इज डिविजिबल बाय 4 ऑल्सो। ठीक है, अच्छा अब चेक करते हैं 8 की डिविजिबिलिटी बाय 8 से चेक करते हैं। लास्ट 3 डिजिट्स ले लेते हैं इसकी हम 3 5 2, चेक करते हैं बाई 8 से। 8 4 जा 32, माइनस किया 3 2, अगेन कितना गया 32। इस बार ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, यानी कि 8 से भी डिविजिबल है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 352 इज divisible by 8, then 7 2 6 3 5 2 is divisible by 8 also। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी 4 एंड 8 की। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर 2 पार्ट्स किए, आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं बाकी और क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चन नहीं होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। अब हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी 6 से। पहला है हमारे पास 2,97,144, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी 6 से। हमने क्या बताया था कि 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम 2 एंड 3 से चेक करते हैं, क्योंकि उसके फैक्टर 2 एंड 3 होते हैं। 6 के फैक्टर 2 एंड 3, तो इसलिए हम किससे चेक करते हैं 2 और 3 से। तो 2 का क्या रूल था हमारे पास कि जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट इवन हो, 0 2 4 6 8 ये नंबर्स हो तो क्या होगा वो 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे क्या है लास्ट डिजिट 4, जब लास्ट डिजिट 4 है इट मींस ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, यूनिट डिजिट नंबर क्या है हमारे पास 4, तो ये क्या है 2 से डिविजिबल है। 3 से चेक करते हैं। ठीक है, 3 से चेक करने के लिए हमने क्या बताया था आपको, उसकी सभी डिजिट्स को प्लस कर लेते हैं। चेक कीजिए 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, इन सभी को हमने प्लस किया, कितना गया 27। 27 इज डिविजिबल बाय 3। जब 27 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा 2,97,144 ये भी क्या होगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 2 भी ये क्या है 2 भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, ये दोनों नंबरों से डिविजिबल है। तो ये क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि 6 से भी ये नंबर डिविजिबल है। ठीक, नाउ वी सी दैट 2,97,144 is divisible by 2 and 3 both, hence it is divisible by 6। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट 61,233। सबसे पहले हम चेक करते हैं इसकी डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से चेक करने के लिए क्या देखते हैं हम, इसकी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पे यहाँ पे कितना लिखा है 3। अब यूनिट डिजिट पे 3 है, हमने क्या बताया 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, वंस प्लेस पर 0 2 4 6 एंड 8 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना है 3। इसका मतलब क्या है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। चलिए चेक करते हैं अब 3 से डिविजिबिलिटी बाय 3। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर चेक कीजिए। 6 + 1 + 2 + 3 + 3 कितना गया हमारे पास 15। इन सभी डिजिट्स को प्लस करके 15 आ रहा है, और 15 इज डिविजिबल बाय 3। जब 15 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 से क्या होगा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 61,233 इज डिविजिबल बाय 3। नाउ 61,233 इज डिविजिबल बाय 3 बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ये 3 से तो डिविजिबल है बट 2 से नहीं है, तो
ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होने का। जब दोनों में से किसी एक से भी डिविजिबल नहीं होगा तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, यदि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तभी 6 से डिविजिबल होगा। यदि 2 से डिविजिबल है 3 से नहीं है तो 6 से डिविजिबल नहीं है। यदि आपका 3 से हो गया और 2 से नहीं है तो अभी 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, बाकी सभी पार्ट्स आप कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। 5445 ये चेक करना है हमें 11 से डिविजिबल है या नहीं है। क्या बताया था हमने 11 से डिविजिबिलिटी के लिए? इसमें हम क्या करते हैं, ओड नंबर और इवन नंबर प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करते हैं और फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, डिफरेंस यदि 0 आता है या 11 से डिविजिबल, ठीक है, 11 से डिविजिबल होने वाला कोई नंबर आता है तब हम कह सकते हैं कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, देखिए 5445 यहाँ पर हमने लिख दिया ओड इवन। ठीक है, ओड वाली प्लेस कौन सी है? ये एंड ये। ठीक है, और ये इवन प्लेस है। सम ऑफ द डिजिट्स एट ओड प्लेस, ठीक है, 5 + 4 9। सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस 4 + 5 9। डिफरेंस फाइंड आउट किया तो कितना आ गया? 9 - 9 = 0। 0 हो गया, सो इट इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसमें 713895। ठीक है, इसको हमें चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। यहां पर भी हमने ओड इवन ये देखिए। अब ओड प्लेस 5 9 3 7 इनको हमने प्लस कर लिया। सम ऑफ द डिजिट्स एट ओड प्लेस, तो इन सबको 5 9 3 7 को प्लस किया, कितना हमारे पास आ गया 24। सम ऑफ द एट इवन प्लेस इनको किया हमने 6 8 1, इनको प्लस किया, हमारे पास कितना है 15। 24 में से 15 माइनस करके हमारे पास कितना है 9। ठीक है, 9 जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, हेंस जो भी आपको ये नंबर गिवन है 713895 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, इसी तरह से इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप प्रैक्टिस में करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं होता है, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख देंगे, सर ये है ना क्वेश्चन हमें बता दीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा है। क्लियर? अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फ्रॉम इज डिविजिबल बाय 3। आपको यहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है, इसमें हमें स्मॉलेस्ट डिजिट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट बतानी है। ऐसी एक स्मॉलेस्ट डिजिट बताओ या एक ऐसी ग्रेटेस्ट डिजिट बताओ यहाँ पर कि यहाँ पर हम फिल करें वो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, सभी डिजिट्स को प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं, सम ऑफ द गिवन डिजिट्स, सभी डिजिट्स जो भी हमें गिवन है सबको प्लस किया, हमारे पास कितना आ गया 19 आ गया। ठीक है, हमने यही बताया है कि सभी डिजिट्स को प्लस करने के बाद हम चेक करते हैं कि जो नंबर आ रहा है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, वो नंबर क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब यहां पर क्या है हमारे पास 19, तो अब हम ये चेक करेंगे कि 3 के मल्टीपल में 19 से बड़े 3 के मल्टीपल चेक करेंगे। ठीक है, कि 19 से बड़े 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से 21 24 27 30 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से अब 21 देखिए, तो हम क्या करेंगे 21 में से इस 19 को माइनस कर देंगे, कितना आ रहा है 2। यदि यहां पर हम 2 पुट कर दें तो इन सब का प्लस कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। जब 21 आएगा तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होना चाहिए यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, सेम इसी तरह से 24 - 19 5 या 27 - 19 किया 8। ठीक है, और 30 - 19 किया, कितना गया हमारे पास 11। अब 11 में क्या है 2 डिजिट है हमारे पास। ठीक है, जबकि हमें यहाँ पर एक सिंगल डिजिट की ही जरूरत है, तो इसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। ठीक है, बट 11 इज नॉट ए सिंगल डिजिट, तो यहाँ पर क्या है 11 को हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होता है कि 8।
क्योंकि सिंगल में ग्रेटेस्ट डिजिट क्या हमारे पास 8 है और स्मॉलेस्ट में हमारे पास क्या है 2। तो स्मॉलेस्ट डिजिट कितने हो गए 2 एंड ग्रेटेस्ट डिजिट 8। क्लियर हो गया। बी पार्ट है इसका 4765 और यहाँ पर आपका ब्लैंक स्पेस 2। सेम करते हैं यहाँ पर भी सम ऑफ द गिवन डिजिट्स 47652 इन सभी को प्लस किया हमारे पास कितना आ गया 24 और 24 जो है वो 3 का मल्टीपल है। ठीक है 24 जो है वो 3 का मल्टीपल है। ठीक तो यहां पर क्या है यदि 0 भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 24 क्या है 3 का मल्टीपल आ रहा है हमारे पास। तो यहां पर हम 0 भी लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 24 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 सो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो गया 0 यानी स्मॉलेस्ट डिजिट क्या आ सकती है इसमें 0 आ सकती है। ठीक है अच्छा अब हम नेक्स्ट हमें ग्रेटेस्ट भी बताना है इसमें तो हम क्या करते हैं 3 के मल्टीपल आगे के नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे क्या है 27। ठीक 27 में से 24 को माइनस किया कितना आ गया हमारे पास 3 तो यहाँ पे 3 पुट किया जा सकता है। 30 में से 24 माइनस कीजिए 6 पुट किया जा सकता है। 33 में से 24 माइनस कीजिए 9 भी रख सकते हैं यहाँ पर। एंड आगे 36 में से 24 माइनस कीजिए कितना आ गया हमारे पास 12 और 12 में क्या हो जाती है 2 डिजिट हो जाएंगी तो हम 12 को नहीं लेंगे। ठीक है क्योंकि हमें केवल क्या चाहिए केवल सिंगल डिजिट चाहिए इसलिए 12 को हम क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे। तो मैक्सिमम हमारे पास डिजिट कितनी है मैक्सिमम डिजिट क्या ना ग्रेटेस्ट 9 और स्मॉलेस्ट क्या गया 0। स्मॉलेस्ट डिजिट 0 एंड ग्रेटेस्ट डिजिट 9। ठीक क्लियर हो गया बेटा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग numbers so that the number formed is divisible by 11। अभी हमने इससे पहले क्या किया था वहां पर ब्लैंक स्पेस था वहां पे क्या आना चाहिए था डिविजल बाय 3 था। अब यहाँ पे क्या है डिविजल बाय 11। ठीक है यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में हमें ऐसी डिजिट यहाँ पर पुट करनी है कि ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है ओके स्टार्ट करते हैं। देखिए लेट द रिक्वायर्ड अननोन डिजिट बी x। मान लिया यहाँ पर क्या है अननोन डिजिट x है मान लेते हैं। ठीक है अच्छा अब इन सबको हमने जैसे वो क्या करते हैं OD1 अलग अलग करते हैं वैसे ही हमने सबको क्या कर दिया OD1 सबको अलग अलग करके लिख दिया। अब सम ऑफ द डिजिट्स एट ओड प्लेस पे जितनी भी डिजिट्स हैं उसको हमने प्लस किया 932 प्लस करने पर कितना है और 14। अच्छा सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस पे जो भी डिजिट्स हैं उनको प्लस किया कितना आ गया हमारे पास 8 प्लस x प्लस 9 17 प्लस x आ गया। ठीक है हमारे पास आ गया 17 प्लस x। इसके बाद हम क्या करते हैं डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस यदि हमारे पास डिफरेंस 0 आता है या 11 से डिविजिबल होता है तब हम कह सकते हैं ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है तो हमने इनका डिफरेंस 17 प्लस x माइनस 14 यानी कि इसमें से इसको हमने क्या कर दिया माइनस किया तो 17 में से 14 माइनस कर दिया कितना बचेगा हमारे पास 3। ठीक 11 17 में से 14 माइनस कर कितना बच गया हमारे पास 3 बच गया तो कितना हो गया हमारे पास x प्लस 3 बच गया। अब या तो हमारे पास 0 आए या यहाँ पर ऐसी नंबर डिजिट आ जाए कि जो 11 से डिविजिबल हो। ठीक है हमने 11 ले लिया। ठीक है 11 जो उसका 11 से डिविजिबल हो तो 17 प्लस x माइनस 14 x प्लस 17 में से 14 माइनस करके x प्लस 3 आ गया इक्वल टू 0 या 11। हमें 0 11 ले लिया हमने इसके इक्वल में क्योंकि या तो 0 है या फिर 11 है। टेकिंग डिफरेंस 0 हमने 0 लेते हैं इक्वल टू 0 3 प्लस में पॉजिटिव इक्वल टू दूसरी तरफ जाकर किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा यानी कि x की वैल्यू -3। ठीक है अब -3 तो यहाँ पे नहीं आ सकता ना। ठीक है यहाँ पर अगर यहाँ पे जो डिजिट पुट करें यहाँ पे माइनस में तो हम पुट नहीं कर सकते इसलिए ये क्या हो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है इसको हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं नॉट पॉसिबल ये पॉसिबल नहीं। अब हम क्या करते हैं 11 ले लेते हैं टेकिंग डिफरेंस 11। ठीक है हो सकता है इनका डिफरेंस क्या हो 11 हो x प्लस 3 इक्वल टू 11 ले लिया हमने। अब 3 जो प्लस में इधर किस में जाएगा माइनस में 11 में से 3 को माइनस किया कितना आ गया हमारे पास 11 में से 3 माइनस करके आ गया हमारे पास 8। ठीक x इक्वल टू 8 आ गया यहाँ पर। ठीक तो 8 रखने पर क्या बन जाएगा हमारे पास ये जो भी है ना डिफरेंस करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 11। तो हम कह सकते हैं सो रिक्वायर्ड डिजिट टू राइट द ब्लैंक स्पेस इज 8।
एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर हमें अननोन, हमने जो वैल्यू है वो हमने x मान ली, ठीक है। x और इवन हमने अलग अलग कर लिए, और प्लेस पे जितनी भी डिजिट थी सबको प्लस कर लिया, इवन प्लेस पर जो भी डिजिट थी उनको हमने प्लस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 17 प्लस x और यहाँ पर आ गया हमारे पास 14, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो 17 प्लस x में से हमने 14 को माइनस कर दिया, ठीक। तो हमारे पास आ गया x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आए या फिर 11 का डिविजिबल यानी कि 11 आ जाए, ठीक है। तो हमने x प्लस 3 0 ले लिया, 3 इधर किस में हो जाएगा माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3, जो कि नॉट पॉसिबल है। अब हमने ले लिया 11, 3 उधर आके माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 3 कितना हो गया 8, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास रिक्वायर्ड डिजिट है वो क्या है 8 है, ठीक। सेकंड पार्ट आप लोग प्रैक्टिस में करेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया, आप प्लीज उसको बता दें, ठीक है। क्लियर हो गया। आज हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई, बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, कंप्लीट हो चुकी है। ओके, थैंक यू।